हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपका मेरिट कम मीन्स, मैंने पहले भी बोला था कि इसकी भी तैयारी आपका पार्ट 1 भाग 1 मानसिक योग्यता की इसी चैनल पर करवाएंगे। भाग 1 मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट का आना है। 3 सब्जेक्ट कौन से? तो आपका मैथ्स, सामाजिक एवं गणित। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूरा आपका मानसिक योग्यता है, जिसको मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। ये आपका 90 मार्क्स का आएगा, मतलब 90 मार्क्स मतलब 90 नंबर का आपका ये पार्ट आएगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में पहले एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई थी, उसको आपको समझाया। आज दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसलिए बोल रही हूँ कि डिफरेंट पार्ट है ये, है ना। उसमें अलग तरह से था, ये पूरे क्वेश्चंस वही हैं। आपको पहले भी मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में, अभी फिर से बोल रही हूँ। जो क्वेश्चन आपके मेरिट कम मीन्स में इस तरह के आए हैं वही सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब आपको किया है। तो जहाँ नहीं समझ आता है कमेंट्स में बताइए, पूछिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी आपसे नहीं बनता है कमेंट करके आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है, मतलब किसी तरह से बाकी डिजिट्स जो है, जो संख्याएं हैं, वो एक दूसरे से मैच कर रही होंगी, सिर्फ एक मैच नहीं करेगा। तो कैसे मैच नहीं करेगा वो अब आपको देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी सी इसमें सिली मिस्टेक्स जो कहते हैं ना, वो है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट करें। तो पहला है 5, 10, 17, 24, 37। ठीक है, ये आपके हैं नंबर। इन नंबर्स में जो मिस्टेक है, अब मिस्टेक क्या है, कोई एक नंबर इनमें ऐसा है जो रॉन्ग है, उस रॉन्ग नंबर को आपको बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, फिर से इसको एक बार देखो। 5, 10, 17, 24, 37, है ना। तो अब इनमें पहली बात तो आपको ये देखना है कि नीचे कौन सी डिजिट आई है। मतलब पूरे पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, लगाएंगे कब, जब उनमें से मेन इन डिजिट्स को आपको देखना है कि इनमें कहीं मिस्टेक होगी। क्लियर। अब जैसे 5 नहीं आया, इट मीन्स 5 कहीं ना कहीं करेक्ट होगा और आगे की रो में करेक्शन नहीं कहीं आएगा। ठीक है, मतलब 5 में कहीं भी कोई रॉन्ग नहीं है। अब करेक्शन कैसे आएगा या क्या गलत है कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखिए। 5 के बाद 10 आया है, ठीक है, 10 के बाद 17 आया है, 17 के बाद 24 और 24 के बाद 37 आया है। तो यदि देखोगे तो 5 में, है ना, 5 में 5 को यदि देखा जाए, जोड़ दिया जाए तो 10 होता है। ठीक है, 10 में 7 को जोड़ दिया जाए तो 17 होता है। इतना आपको दिख रहा है। मतलब क्या बताना चाह रहा है वो, कि यहाँ पे 5 का प्लस हुआ है, ठीक है, इधर से इधर में 7 का प्लस हुआ है, ठीक, और फिर 17 में ऐसा क्या जोड़ा है तो कि 24 हो रहा है। तो आप एक का देख सकते हो, यहाँ पे 2 बढ़ बढ़ के आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सीधी बात है 5 7, तो फिर 2 और बढ़ा दोगे तो क्या होगा 9। और यदि 9 को प्लस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 17 और 9 कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना लिखा है, 24। तो अभी देखिए, अभी हम इसको कुछ नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि हमें आगे की सीरीज़ देखनी है। अब यदि आगे की सीरीज़ देखें और 26 ही है, ठीक है, 26 को लेके चलते हैं, तो 26 में अब 9 हो गया, 2 एक्स्ट्रा कर देंगे तो कितना, 11। तो 11 और 26 कितना होता है, तो देखो 7, 2 और 1 3, 37। तो देखो 37 भी है। इसका मतलब अपने रॉन्ग फिगर कौन सी हो गई, 24। ठीक है, तो यदि रॉन्ग फिगर 24 हो गई तो यहाँ पे देखो 24 दिया है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ। मतलब 5 से क्या करना है, 10 तक 5 बढ़ गया, फिर 10 से इसमें 7 बढ़ गया, तो इसमें कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ जाएगा, और इसमें कितना बढ़ेगा, 11 बढ़ जाएगा। तो ये जो 9 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 26 होना चाहिए, लेकिन 24 है। क्लियर, इसलिए 24 रॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट है 4, 5, 10, 8, 12, 25, 26, 16, 26, 52,
32, मतलब आगे के नंबर आप ऐसे देखते जाइएगा, है ना। अब इसमें एक मिस्टेक कहीं पर है, इसको मैं इसीलिए इसको लेफ़्ट कर रही हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बट इसमें कहीं पर एक मिस्टेक एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, तो इसको इसलिए अभी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि क्या है, इसमें कहीं पर एक मिस्टेक दिखाई दे रहा है। अब वो मिस्टेक मे बी 25 के आसपास हो या मे बी 32 के, लेकिन इसको क्लियर नहीं है या इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इसको आप लेफ़्ट करिए। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 और 9 दोनों एक ही है, 2 बार मेंशन कर दिया क्योंकि ये 2 बार पेपर में आ चुका है। एक बार आपका अभी पिछले बार, जिसको आप क्या कह सकते हैं, पिछला का पिछला आई थिंक ये कहलाएगा 2022, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, और उसके पहले भी एक साल आ चुका है, ईयर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, बट 16, 17, 18 में से किसी एक साल में आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है और बहुत इजी है, आपको देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो आप यदि देखेंगे तो डिजिट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आप यदि डिजिट्स को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा और कम दिख रहा है। अब कैसे डिजिट्स को ध्यान से देखना है, तो पहली डिजिट आप देखो कितनी है, तो पहली डिजिट 79, 78, 86, 80 है ना, फिर 85, फिर 82, फिर 83। तो जब आप ऐसे डिजिट देखोगे तो आप देखना यहाँ पे बड़ी डिजिट, फिर छोटी डिजिट, फिर बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा हो गया, फिर बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है, यदि गौर से आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पे यदि कुछ चीज़ हुई है तो यहाँ पे कहीं कम हुआ है, तो कहीं पे जोड़ना हुआ है, कहीं फिर घटाना हुआ, तो फिर कहीं पर जोड़ना हुआ है, ठीक है। अब आपको देखना है कि जोड़ा कहाँ पे गया है और घटाया कहाँ गया है। तो यदि आप देखना शुरू करें तो शुरुआत से ही देखते हैं, है ना। तो यहाँ जब कम हुआ है, देखिए ये बड़ी डिजिट है, ये छोटी है ना। तो जब बड़ी संख्या पे अपन देखते हैं तो पहली बार में इसी को आप घटा के देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। पहले ही क्यों घटा के देख रहे हैं, क्योंकि कुछ यहीं से हमको मिल जाएगा। तो इसमें 78 को जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 11 आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि 11 का यहाँ अंतर है। तो अब हम 11 के अंतर को लेके चलते हैं, तो कैसे अंतर को लेके चलेंगे, देखो ऐसे माइनस, है ना। तो क्या कर देंगे हम, इसमें घटाना शुरू करेंगे, तो 11 को घटाना शुरू करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 78 आ गया। इस 78 में यहाँ पे कम किया था, यहाँ अपने को जब ज़्यादा करेंगे तब 86 आएगा। तो देखिएगा वही 2 का गैप 9 ले लेंगे, तो 8 और 8 16 और 1 17 का 7 और 1, तो कितना आना चाहिए, ये हो गया आपका, कितना दिखा रहा है 87, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 86। इसका मतलब क्या है कि हम क्या है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसी डिजिट को अब हम आगे लेके चलते हैं, तो 87 में अब देखो यहाँ माइनस था, यहाँ हमने प्लस किया, फिर से हम क्या करेंगे, फिर घटाएंगे। तो अब क्या घटाएंगे, 1 2 कम किया है तो हम यहाँ पे भी 2 कम करेंगे। अब देखो 11 9, एक डिजिट छोड़ के कर रहे हैं ना एक संख्या, तो यहाँ करेंगे 7 से, तो देखो 7 में से 7 गया 0, 8 का 8 80, देखो आगे की संख्या आ गई। ऐसे ही आगे की संख्या आप ट्राई करते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया कि क्या है 86 रॉन्ग है, वहाँ पे 87 आना है। क्लियर। नेक्स्ट है 4 10 22 46 96 190 382। अब इसमें यदि आप देखें तो फिर वही चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, यदि आप ध्यान से डिजिट को देखो तो देखो 4 के बाद 10, 10 के बाद 22, 86, 96, 190, 382, ठीक है। अब इसको यदि हम ध्यान से देखना शुरू करें तो 4 में ऐसा क्या जोड़ा गया है कि 10 आ गया, तो देखना यहीं बताती हूँ मैं। 4 में हमने जब 6 जोड़ा तो 10 आ गया, ठीक। अब 10 में 10 आने के बाद इस 10 में यदि हमने 6 का डबल जोड़ दिया 12, तो कितना हो गया 22 आ गया। अब इस 22 में, ठीक है 22 लिखा, अब 12 का डबल कितना होता है, क्योंकि हम डबल कर रहे हैं ना,
24। तो देखो 4 2 6, 2 2 4, देखो आगे की संख्या आते जा रही। 10 आ गया था, 22 आ गया था, 46 आ गया, देखो आया। अब इस 46 को आगे 24 का डबल कर दो तो कितना होता है 48। तो 48 में यदि जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो आप 48 में जब जोड़ोगे तो 94 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना लिखा है 96, मतलब यहाँ गड़बड़ दिख रहा है। अब इस 94 में हम क्या करेंगे, 48 का डबल करके जोड़ के देखते हैं कि क्या आगे की डिजिट संख्या सही आई है। तो देखिए जोड़ के देखते हैं 96, तो 6 4 10 का 0, 9 और 1 10 और 5, 6 4 10 का 0, सॉरी हाँ ये यहाँ पे 94 लिखा है, ठीक है। तो 6 4 10 का 0, एक आ गया यहाँ पे, 9 9 18 और 1 19, तो ये देखिए 190 आ गया। मतलब आगे की भी संख्या सही है, ये गलत है, तो आपका आंसर क्या आ गया, मतलब आपको आंसर मिल गया क्या 96, यहाँ 94 होना था, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 5, या क्या करें नंबर 5 आपके लिए छोड़ दें, करेंगे, कोशिश करके देखेंगे क्या आप। चलिए इसको ट्राई करिएगा, है ना, एक आपके लिए छोड़ते हैं, एक क्या बीच में एक दो और दे देंगे ताकि आप ट्राई करके देख सके कि क्या आपसे बन रहा है। और हाँ, इसका आप कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ट्राई किया है और आपका आंसर कुछ आया है। चाहे आंसर रॉन्ग आए फिर भी आप ट्राई करिएगा, क्लियर। चलिए नंबर 6, छठवें नंबर में 3 10 27 4 16 64 5 25 125। अब इन डिजिट में यदि आप देखें तो देखना बहुत ध्यान से, 3 के बाद 2 छोड़ के 4, 2 छोड़ के 5, ठीक है। मतलब 2 डिजिट छोड़ के 4 और 2 डिजिट छोड़ के 5 आया है, दिख रहा है। लेकिन क्या होगा, ऐसा कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यदि आप इसको देखो तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसमें मेन लॉजिक क्या है, तो इसका मेन लॉजिक है ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस पे पूरा ये सम है। कैसे, तो आप ध्यान से देखो, 5 वाला देख लो। 5 वाला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 का यदि आप गुणा करोगे तो 5 के पहाड़ा में 25 और 125 दोनों आता है ना। कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। चलिए यहाँ पे नीचे 3 से ही शुरू करें, तो 3 एकम 3 होता है, 3 को 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 को तीतिया 3 तिरका जिसको आप शायद बोलते हैं ना, 9 हो जाएगा। फिर 3 का ही 9 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पे। वैसे ही ये तो हो गया आपका, देखो 3 9 27, 3 आ रहा 27 आ रहा, ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम देखना शुरू करेंगे, ये नहीं आया याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे 4, तो 4 का गुणा 4 में करो तो कितना आएगा, 4 एकम 4 होता है, और 4 का 4 से करोगे तो कितना होगा, 4 4 का तो 16 होगा। देखो यहाँ मैंने लिखने में गलती किया, ऐसे 4 का 4 में करोगे तो क्या होगा 16 होगा, देखो ये आ गया। फिर 4 का ही आप 8 में करोगे, नहीं अभी क्या 16 आया है, तो 16 को ही 4 में फिर करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 की बात करें तो मतलब 5 में भी क्या होगा, देखो 5 का डबल कर दो तो 5 का 5 में करोगे तो 25, और इस 25 का फिर से 5 में करोगे तो 125। तो देखो इस 5 से 25 और 125 आ रहा है, इस 4 से 16 और 64 आ रहा है, इस 3 से 27 आ रहा है, लेकिन 10 नहीं आ रहा, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 10। समझ आया, नहीं आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ। चलिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, फिर से देखिए, 3 का तो सीधा 3 आ गया, ठीक है। अभी 10 कैसे आएगा, तो यदि 3 का 3 में करोगे तो कितना होता है 9 आएगा, है ना। 3 का इसी 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा 27, तो देखो आपका 27 भी आ गया, ठीक। अब 4 की बात करें तो 4 एकम 4 होता है, लेकिन 4 को ही डबल बार करो तो 4 4 का 4 से करोगे तो कितना होता है 16 होता है, देखो 16 आ गया। इसी 16 में फिर से 4 का करोगे तो कितना होगा, तो 64 आ जाएगा,
आई बात समझ। ऐसे ही 5 का यदि करोगे तो 5 में 5 का करोगे तो 25, इस 25 में फिर 5 का करोगे तो 125। ठीक है, तो ये देखो ये सब आ गए, ये नहीं आया, इसका मतलब ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नंबर 7, 1, 6, 11, 22, 33, 46, 61। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि कोई डिजिट, और अच्छा ये लॉजिकली डिजिट रहते हैं, ये भी याद रखना। जो संख्या है छोटी सी मिस्टेक रहती है जिसको आपको पकड़ना रहता है। कैसे? एक में देखो कुछ ऐसा किया गया है कि 6 आ गया, ठीक है, तो यदि आप पहले कुछ नहीं तो एक में 5 को प्लस करके देख लो, जोड़ के, तो 6 आ गया। ठीक है, इसी 6 में आप आगे फिर 2 बढ़ा के, अधिकतर 2 बढ़ के ही होता है, तो करके देखोगे तो आप क्या है, दूसरी डिजिट की इतनी आ रही संख्या 13 आ रही। इस 13 में ही है ना जो यहाँ आंसर आता है। अभी एक बार और किया था ना अभी एक क्वेश्चन, इस 13 में 9 करके देखो तो कितना हो जाएगा आपका, 22 आ रहा है। ठीक, इस 22 में फिर 11 करके देखो तो आपका 33 आ गया। मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये 6 आ गया, ठीक है, ये 13 नहीं आया, 22 ये आंसर आ गया, 33 ये आ गया। इसी 33 में आगे 13 कर दोगे, 2 बढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं ना, तो आप देखो 46 भी आ गया। इसी 46 में ये 46 आ गया, इसी 46 में यदि आप जोड़ दोगे 15 तो आप देखो 61 भी आ गया, ये आ गया। तो मतलब सब करेक्ट है, ये वाला जो नंबर है आपका ये गलत है, इसलिए 11 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका यहाँ तक। अब देखिए 8वां नंबर, नंबर 8 क्वेश्चन में 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127 है ना। अब इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक लॉजिक है, तो क्या है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 और 7 के बाद 15, और 15 का जस्ट डबल कहीं पे हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। कैसे 2 गुना बढ़ रहा है, कैसे पता करेंगे, तो जैसे 1 और 3 को तो आप देखिए छोटी डिजिट है, एक का 1 में करोगे प्लस 2 कर दोगे तो है ना ऐसे आ जाएगा। हम स्टार्ट कहाँ से करें, बड़ी डिजिट से, तो 7 में 2 का गुणा करो तो कितना होता है, 14। ठीक, 14 में 1 मिलाया तो कितना हो गया, 15 आया। इस 15 को हम नीचे उतार लेंगे, फिर 15 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 30। 30 में 1 को जोड़ेंगे तो होना कितना चाहिए, 31, लेकिन यहाँ 31 नहीं आया। आगे देखते हैं, 31 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 62, और 62 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 63। देखो ये आ गया। अब इस 63 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, तो 126, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो गया 127। मतलब सब में क्या करना है, 2 का गुणा, सभी में 2 का गुणा हुआ, तो सब में 2 का गुणा होने के बाद और 1 जोड़ने के बाद सब आंसर आ रहा है सिवाय छोड़कर 27। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें गलत संख्या कौन सी है, 27। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नौवे को ये नौवा तो अभी पहले भी बताया था मैंने, वो सेम है। अब 10वां, 10वें में आप देखिए क्या हो सकता है, 10वें में है 1, 4, 3, 16, 5, 32, 7, 64। अब जब 1, 4, 3 की बात हो रही है तो देखिएगा ज़रा, एक एक डिजिट को यदि अलग से देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है, कैसे देखेंगे, 1 के बाद यहाँ पे 2 बढ़ गया है, ठीक है, फिर इधर पे 1 छोड़ के यहाँ पे 2 बढ़ाया, मतलब 3 में 2 मिलाया तो 5 हो गए, 1 में 2 को जोड़ा तो 3 हो गया। ठीक है, अब 5 में फिर 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये वाली चीज़ तो समझ आ गई, 1 के बाद 3 सही है, 5 सही है और 7 सही है। ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा डिजिट, इसमें मैं एरो दूसरा बना रही हूँ, 4 का ऐसा क्या हुआ कि 16 आया, तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितना होता है, 16 होता है। अब देखिएगा 16 को, ठीक है, यहाँ 4 से किया था, तो अब क्या करेंगे, मतलब सीधी सी बात क्या दिखा रहा है, दोनों ही एक डिजिट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 का 6 से करके देखना है। तो 6 का 6 से करो तो कितना होता है, 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार तो 36 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं आया। अब आगे भी देख लें पहले, तब तो पता चलेगी कि सही है कि गलत। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 2 छोड़ के हो रहा है ना, 2 प्लस हो गए 4,
दो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8 और 8 कितना होता है, तो देखो 64 होता है। इसका मतलब 32 अपना क्या है, आंसर है, क्योंकि 32 की जगह इधर क्या आना चाहिए था, 36। क्लियर। तो ये हो गए आपके गलत संख्या, मतलब पूरे डिजिट में से, पूरे संख्याओं में से गलत संख्या को छांटना, है ना। अब ये हो गए आपके वो वाली श्रेणी जिसमें आपको क्या करना है, गलत संख्याएं छांटनी है। तो 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। कहीं यदि आपको डाउट हो, बार बार बोल रही हूँ, तो कमेंट में जितने कमेंट आप कर सकते हो उतने कमेंट करके पूछिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन पूछिए, है ना। आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स बताए जाएंगे। अब आप अपने इसको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के फ्री टाइम में बार बार ट्राई करिए। क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर फ्रेंड्स के साथ ट्राई करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। जब आप बार बार ये करेंगे तो आपको आंसर समझ आने लगेगा कि किस तरह से मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्लियर। चलिए, अब आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए बाय बाय।